नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पर अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। चलिए आज हम बात करते हैं अपने देश की जो नया जनरेशन है, जिस तरीके से डिजिटल इंडिया हमारा देश बनते नज़र आ रहा है और हर जगह पर लगभग डिजिटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच जागरूक हो रहा है। हालांकि जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी उसके बाद से डिजिटल मार्केट का जो मार्केट था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, क्योंकि नोट बंद हो गए, आपके पास पैसे नहीं रहते थे लेकिन अकाउंट में पैसे रहते थे और उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे ऐसे ऐप्स क्रिएट हुए जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चाहे वो हम पेटीएम की बात करें, चाहे भीम यूपीआई की बात करें या फिर ऑनलाइन और भी पोर्टल सर्विसेज की बात करें। जिस तरीके से हमारे देश में नोटबंदी हुआ था उसके बाद से लगातार डिजिटल इंडिया के दौर में इजाफा होता नजर आ रहा है और हर कोई, हर लोग, हर दुकानदार, हर कंपनियां जो है वो ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ अग्रसित हो रही हैं और उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं। चाहे हम बात करें कहीं आपको कुछ पेमेंट करना हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना हो, चाहे आप कई सर्विसेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एटीएम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन सारी चीज़ें करके आप अपनी जो कामनाएं हैं, अपने जो काम है उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया बढ़ता गया वैसे वैसे हर सारी चीज़ें, हर कंपनियां जो है वो डिजिटली आगे प्रोसीड होती गई, आगे बढ़ती गई। चाहे हम बात करें आप कोई ऑनलाइन खाना बनाते हैं या फिर आप कई मोबाइल रिचार्ज करते हैं, फिर डीटीएच रिचार्ज करते हैं या फिर अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं या फिर अपने मोबाइल का पोस्ट पेड बिल पे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप घर में बैठे अब कर सकते हैं। आपको कहीं भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर चालाक हैं, आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं फ़ोन, आप इस्तेमाल करना जानते हैं, आपके अकाउंट में पैसा है, तो आप घर में बैठे ये सारा काम आसानी से कर सकते हैं। चाहे हम बात करें अगर आपके घर में खाना नहीं है तो आप ऑनलाइन कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसके माध्यम से आप खाना घर पे मंगाकर खा सकते हैं। चाहे हम पिज़्ज़ा हट की बात करें, चाहे बर्गर किंग की बात करें या फिर हम जोमेटो की बात करें, इस प्रकार की सारी चीज़ें जो है आप ऑनलाइन घर में बैठे कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं या फिर जो भी आपको करना है ऑनलाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अगर रेगुलर, जिस तरीके से आप लोग कपड़े खरीदते हैं या फिर घर में रेगुलर यूजेस होती है जैसे कि कपड़े खरीदना, शूज़ खरीदना, बेल्ट खरीदना, इस प्रकार की सामग्री के लिए जिस तरीके से फ्लिपकार्ट और अमेजन, जिस तरीके से मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट आप ऑनलाइन के माध्यम से खरीद सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ावा मिला है और लोग उस कंपनियों पर ट्रस्ट करके, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों पर ट्रस्ट करके वो उसका सामान परचेज कर रहे हैं और घर में बैठे उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे यूज करने के बाद फिर भी हम लोग बाहर जाते हैं और वो बाहर वाली सामग्री होती है, कोई किराना स्टोर का हमें सामान लेना हो या फिर कोई घरेलू सामान लेना हो या फिर ऐसा सामान लेना हो जिसके माध्यम से हम घर पे बैठ के खाना बना लें। चाहे आपको आटा लेना हो, चावल लेना हो, तेल लेना हो, इस प्रकार की जब सामग्री लेनी होती है तो हम घर से बाहर निकलते हैं और किराना स्टोर का सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से हम किराना स्टोर से सामान लेकर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सारा चीज़ें आ रही है तो हम लोग किराना स्टोर के लिए बाहर क्यों जाए। और आप सभी को पता है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है और लॉकडाउन के चलते हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके चलते आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको घर में बैठे सारी सामग्री प्राप्त हो जा रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो किराना स्टोर्स की जो एक पूरी जो टीम होती है जो उस चीज़ को मैनेज करते हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है और सरकार से अपील की है कि उनके लिए भी ऐसे एप्लीकेशंस का इंतजाम किया जाए ताकि घरेलू सामग्री जो डेली यूजेस होते हैं उसको होम डिलीवरी कराया जाए। वैसे कोई एप्लीकेशंस का आविष्कार किया जाए, वैसा कोई आविष्कार जो एप्लीकेशन है उसका इन्वेंशन किया जाए। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और उस रिपोर्ट में पूरी डिटेल बताऊंगा कि उस तरीके से आप कैसे उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं और वो किस तरीके से उसका प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां पहले ही लोगों के लिए हर तरह की चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं। वहीं इनकी वजह से छोटे दुकानदार नुकसान की शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन इन दुकानदारों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ
इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने स्थानीय राशन दुकानों और छोटे दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी की है। इसकी मदद से स्थानीय दुकानदार ऑनलाइन ऑर्डर ले सकेंगे। कारोबारी संगठन ने कहा, आम लोग तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की चुनौती को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT कैट के साथ मिलकर सप्लाई चेन से जुड़ी कुछ कंपनियों और स्टार्टअप्स के जरिए स्थानीय किराना दुकानों को ऑनलाइन ऑर्डर लेने में सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यह राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जल्द लॉन्च किया जाएगा। इससे सप्लाई चेन की मजबूती मिलेगी। कैट ने बताया कि देश के करीब 7 करोड़ दुकानदारों को इस ई कॉमर्स पोर्टल से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। संगठन ने बताया कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से घरेलू व्यापार और उपभोक्ताओं से जुड़े सभी पक्षों को जोड़ा जाएगा। इनमें मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब शामिल हैं। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस नेशनल मार्केट प्लेस को डिजाइन कर लिया गया है। यह विभिन्न शहरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में मददगार होगा। इस बीच एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि आने वाले 6 से 9 महीने तक भारतीय उपभोक्ताओं में बड़ा बदलाव दिखेगा। IT कंपनी कैपेजेमिनी के सर्वेक्षण में कहा गया है कि मौजूदा हालात में लोगों में ऑनलाइन माध्यम से खरीदारी का रुझान बढ़ा है। लॉकडाउन हटने के बाद भी लोग ऑनलाइन माध्यमों से खरीद में रुचि दिखाएंगे। सर्वे में कहा गया है कि महामारी से पहले 59% लोग दुकानदारों पर जाकर खरीदारी करते हैं। आने वाले दिनों में ऐसे लोग करीब 46% रह जाएंगे। 72% भारतीय उपभोक्ता ऐसे दुकानदारों से सामान खरीदना चाहेंगे जो डिलीवरी करे, ऑर्डर और कैंसिल करने पर भी पैसों की वापसी सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि हाल ही में अमेजन ने अपने प्लेटफॉर्म से 5000 से ज़्यादा किराना दुकानदारों को जोड़ने का पहल का ऐलान किया है। वहीं रिलायंस भी आने वाले दिनों में जियो मार्ट की शुरुआत करने की तैयारी में है। ऐसे में सरकार का यह कदम काफ़ी बड़ा होगा। तो देखा आपने कि जिस तरीके से हमारा देश डिजिटली एक्सपैंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए किराना स्टोर के लोग और इस प्रकार के सामग्री पहुंचाने वाले लोग भी आप ऑनलाइन का सहारा लेंगे और आप घर में बैठे इस सारी चीज़ों का यूटिलाइज आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश डिजिटल हो रहा है। तो इस डिजिटल जमाने को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और भी कंपैक्टेबल बनाने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।